अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर वसीम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, फिट हैं? आज की वीडियो में हम एक दफ़ा फिर बात करने वाले हैं टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में। इसके ऊपर मैं बार बार इस बीमारी की वजह जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, बार बार वीडियोस बनाता रहा हूँ और मैं प्रीवियस वीडियोस में बताता रहा हूँ कि अगर आपको डायबिटीज़ है जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस है तो हार्ट अटैक के चांसेस भी ज़्यादा हैं और खुदा न खास्ता कैंसर या उस तरफ भी ये इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो आपको ले जा सकती है। तो आपके ख़ानदान में अगर आप खुद हैं या कोई और है जो टाइप 2 डायबिटिक है तो उसके बारे में उस बीमारी के बारे में राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये ज़िंदगी और मौत का सवाल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ इसके ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डायबिटीज़ शुगर की बीमारी को लेके कि इसके लिए जो परहेज़ है, इसके लिए जो डाइट है, ठीक है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह इंपॉर्टेंस ये कि डायबिटीज़ जो है वो डाइटरी डिजीज़ है, ये खुराक के गलत इंतखाब की वजह से होती है। एक शुगर का मरीज़ जो होता है उसका जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स, रोटी, चावल, फ्रूट, मीठा, इसको सही तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता और इसको सही इस्तेमाल ना करने की वजह से चूँकि वो उसका मेटाबॉलिज्म इम्पेयर्ड है और वो सही इस्तेमाल नहीं कर रहा, इसकी वजह से इंसुलिन लेवल्स ज़्यादा रहने शुरू करते हैं इस कोशिश में कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बॉडी इसको यूटिलाइज कर ले। और जब हम ये बात जानते हैं कि एक शुगर के मरीज़ का जिस्म कार्बोहाइड्रेट्स को इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो फिर आजकल भी मोस्टली डाइट प्लान्स जो मैं देखता हूं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो टोटल कैलोरीज होते हैं उसका 40 से 50% जो है वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा होता है। ये ऐसी ही है कि एक खुराक जो है वो बीमारी का बायस बन रही है और उसको आप जानबूझ के उन कैलोरीज को आप अपनी डाइट में रखो और फिर उस उम्मीद में बैठ जाओ कि जैसे आपकी शुगर ठीक हो जाएगी, तो ऐसा नहीं होने लगा। अगर आपकी खुराक में रोटी, चावल, फ्रूट्स इसका इस्तेमाल ज़्यादा है और आप ये समझ रहे हैं कि आपकी जो डायबिटीज़ है वो ठीक हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि सबसे पहले ये जो खुराक है ये आपके जिस्म के लिए टॉक्सिन्स बन चुकी है। ये एक तरह से मैं बोलूँगा कि इसको अगर बॉडी इस्तेमाल ही नहीं कर रही तो एक केओस सब बॉडी में है, एक जंग सी बॉडी को लड़नी पड़ती है, एक बीमारी है जो कि बढ़ रही है। और सबसे पहला स्टेप जो है हमने क्या करना होता है, अगर कोई खुराक जहर बनी हुई है तो हमने उस जहर को सबसे पहले ख़त्म करना है, हमने उसको हटाना है। जैसे ही हम उस खुराक को, उस फूड चॉइसेस को हम चेंज करेंगे और कार्बोहाइड्रेट्स को हम डाइट से हटाएंगे, उसको हम रिप्लेस करेंगे हेल्दी फैट से और प्रोटीन से, तो होगा क्या कि अब बॉडी को वो एनर्जी मिल रही होगी जो कि बॉडी इस्तेमाल कर सकती है। कार्बोहाइड्रेट हमारी बॉडी प्रोटीन से भी बना सकती है, ग्लूकोज हमारी बॉडी प्रोटीन से भी बना सकती है, फैट से भी बना सकती है। तो ये एसेंशियल न्यूट्रिएंट नहीं है, ये हमारे जिस्म को अगर ना भी दिया जाए तो कोई भी मतलब ये नहीं कि मतलब ऐसा नहीं होगा कि बॉडी किसी शॉक में चली जाएगी। इनफैक्ट वो लोग जो कि शुगर के मरीज़ हैं वो जैसे ही अपनी खुराक से फ्रूट्स, चावल, रोटी, मीठा इसको हटाते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी बॉडी हील होना शुरू हो जाती है और जो है वो कुछ ही अरसे में देख लेते हैं कि उनकी शुगर भी स्टेबल रहने लगती है, शुगर भी कम रहने लगती है और उनकी क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो जाती है, उनको भूख भी बार बार नहीं लगती और सबसे बड़ी बात कि वो किसी दवाई के मोहताज नहीं रहते। अब तक मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने डाइट की इंपॉर्टेंस शुगर की बीमारी को लेके बार बार मैंने बोला था। और उसके साथ साथ वो डायबिटिक्स जो कि जब डाइट पे जाते हैं और जब उनको डाइट बताई जाती है उसमें बताया जाता है कि फ्रूट्स खाएं, रोटी खाएं, ये भी रखा होता है। कुछ डाइट्स में तो मैंने वीटेबल बिस्किट्स भी देखे हैं कि वो भी रिकमेंड किए हुए हैं और इसके साथ साथ दलिया रिकमेंड किया हुआ है और मतलब वो जो प्रोटीन का जो कंटेंट है वो कम से कम है और जो गैर ज़रूरी कैलोरीज है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो डाइट में आपने हटानी है, इनको इसलिए भी हटाना है क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स बार बार ले रहे हैं तो आपको भूख बार बार लगेगी, आपको क्रेविंग्स बार बार होंगी, आप बार बार खाने की तरफ जाओगे और गलत इंतखाब करोगे, तो इसलिए भी इनका हटाना ज़रूरी है। अब डायबिटिक लोग जब मेरे पास आते हैं जिनको शुगर का मर्ज़ होता है और जब वो मुझसे पूछते हैं और जब मैं उनको बताना शुरू करता हूँ कि खुराक बदलनी है, डाइट चेंज करनी है, तो उनके चेहरे थोड़े से मुरझा जाते हैं क्योंकि उनके जहन में ऐसा होता है कि जैसे डाइट करने से मुराद है हर मज़े की चीज़ छोड़ देना, जायका छोड़ देना, नमक छोड़ देना, मसाला छोड़ देना। ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने जायके को बिल्कुल बेहतरीन रखना है,
आपने लो कार्ब वाली सॉस भी यूज़ कर सकते हैं, आप मसाला जात भी यूज़ कर सकते हैं, हल्दी का इस्तेमाल करें। आप जोन सी भी क्या कहते हैं अपना अगर चटनी बनानी है तो आप चटनी भी बना के वो साथ मतलब यानी कि हर वो चीज़ कर सकते हैं जो आपके लिए आसानी पैदा करे अपने खाने को, अपने डाइट प्लान को अच्छी तरह से फॉलो करने में। और ये जो पुराना जो कॉन्सेप्ट के बस जी उबली हुई चीज़ें, ऐसा कुछ भी नहीं है। मज़े मज़े के कबाब आप खा सकते हैं, देसी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ आप खा सकते हैं, मटन आप खा सकते हैं कैलकुलेटेड। इसके अलावा हेल्दी फैट सोर्सेज से आप बटर भी ले सकते हैं, इसके अलावा कोकोनट ऑयल भी ले सकते हैं। मतलब कि आप काफ़ी सारी चीज़ें खा सकते हैं। जो सब्जियां हैं उनको काट के थोड़ा सा मसाला लगा के देसी घी में थोड़ा सा उसको स्टिर फ्राई कर दिया, तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हैं ताकि आपका वो लाइफस्टाइल चेंज हो और आप उस खाने को एंजॉय करें। और जितने भी लोग जो शायद इस उम्मीद में डायबिटिक्स जो हैं, जो शुगर के मरीज़ हैं, जो इस उम्मीद में है कि कोई उनको क्या कहते हैं अपना ये बोल दे कि चलो आप एक्सरसाइज करें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ वो ये कहते हैं कि भाई हम तो एक डेढ़ घंटा वॉक करते हैं तो हमें कैसे डायबिटीज़ हो गई। तो यही बात समझाना है कि ये डाइटरी डिजीज़ है। अगर आपकी खुराक का इंतखाब गलत है और उस गलत इंतखाब की वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, आपके इंसुलिन लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज थोड़ा बहुत आपको मतलब मेंटली और इसके अलावा क्या कहते हैं एनर्जी लेवल्स पे हेल्प करेगी। लेकिन इस बीमारी को ठीक करने के लिए आपको अपनी खुराक चेंज करनी है। तो कोई इंसान अगर आपको ये कहता है कि फ्रूट खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं और कोई नहीं एक्सरसाइज करते रहें, तो ये इंसान आपको नुकसान पहुंचा रहा है। मैं ये वीडियोस ना बनाता, मैं ये चीज़ें आपसे शेयर ना करता, लेकिन मैं ये बात जानता हूं कि डायबिटीज़ जो है वो एक कैंसर है और अगर इसको राइट टाइम पे ठीक ना किया गया तो इंसान को ये बहुत तकलीफ से गुजारता है। और चूंकि मुझ पे हकीकत आया हो गई है, मुझे सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस इस बात का है कि मैं सच बोल रहा हूँ। और मैं प्रीवियसली आपने देखा होगा, मैंने एक स्टोरी पे जो है एक स्क्रीनशॉट शेयर किया था। उन्होंने एक साहब उन्होंने अपने फादर के लिए डाइट प्लान बनाया, उन्होंने लिया। मैंने उनको रिकमेंड की कुछ चीज़ें कि ये चीज़ें अवॉइड करनी है, ये लेनी है। और 2 माह में वो 2 साल से जो है अस्पताल के विजिट्स और इन चीज़ों में पड़े हुए थे, और 2 माह के अंदर उनकी ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई हैं और वो एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो अगर हम राइट चॉइस ले लेंगे और सच बात बता देंगे तो लोगों की ज़िंदगी में आसानी आएगी, और जब उनकी ज़िंदगी में आसानी आएगी तो उनकी ज़ुबान पे आपके लिए दुआ आएगी। तो इस मैसेज को आपने स्प्रेड करना है, इस वीडियो को शेयर करना है। इस वीडियो के अगले जो है जो पार्ट है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एक्सरसाइज क्या रोल प्ले करती है और कौन सी एक्सरसाइज, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ वॉक करते हैं। तो उनको ये बताना ज़रूरी है कि जो ये वेट ट्रेनिंग है, ये जो जिसको लोग समझते हैं कि जैसे कोई डोले शोले बनाने के लिए, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस को और डायबिटीज़ के अगेंस्ट कैसा काम करती है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इंसुलिन जब हमारी बॉडी में रिलीज होती है तो वो रिसेप्टर पे काम करती है और फिर ग्लूकोज को अंदर लेके जाती है। और ये रिसेप्टर्स जो है, इनके ऊपर जो वेट ट्रेनिंग है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, उसका बड़ा पॉजिटिव असर है। ये उन रिसेप्टर्स की प्रोटीन कंटेंट बढ़ा देती है और ज़्यादा उनको रिसेप्टिव कर देती है, उनको ज़्यादा सेंसिटिव कर देती है। तो थोड़ी इंसुलिन भी काफ़ी होती है ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए। और स्टडीज़ ये भी बताती हैं कि जितना मसल मास ज़्यादा है, लेट्स से एक बंदा है और दो बंदे हैं, एक दोनों का 75 kg वेट है और दोनों का जो बॉडी फैट परसेंटेज है, एक का 10% है और एक का 30% है या 20% है या 25% है, तो ये जो इंसुलिन का रिस्पॉन्स होगा ये दोनों में बिल्कुल मुख्तलिफ होगा। और जितना आपकी बॉडी में मसल मास ज़्यादा है और फैट कम है, क्योंकि जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंसुलिन रेजिस्टेंस के साथ। जितना बॉडी फैट ज़्यादा है उतना इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है। और इसी तरह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है आपका मसल मास। जितना आपका मसल मास ज़्यादा है उतनी आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है, उतना अच्छे तरीके से आपके रिसेप्टर्स काम करते हैं। जितने आपके रिसेप्टर्स अच्छे तरह से काम करते होंगे उतनी ही कम आपको इंसुलिन चाहिए होगी, उतनी ही कम बॉडी जो है वो इंसुलिन बनाएगी। अगर ब्लड के इंसुलिन लेवल्स कम होंगे तो बीमारी ठीक होगी। तो अभी तक अगर आप वेट ट्रेनिंग या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे थे तो यकीन जानिए इसके ऊपर सर्च कर लें, अपनी तसल्ली कर लें। आपको जो जवाब मिलेगा वो यही मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं इन्हीं चीज़ों को पढ़ता हूँ, इन्हीं चीज़ों को पढ़ के आप तक आगे शेयर करता हूँ ताकि आपकी जो है ज़िंदगी में बेहतरी आए और आप अपना टाइम ज़ाया ना करें। हो सकता है कि आप वॉक कर रहे हो लेकिन साथ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना कर रहे हो,
तो आपको वो रिजल्ट्स उतनी अच्छी तरह से मिलेंगे नहीं। कार्डियो भी करें लेकिन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग साथ ज़रूर करें। अब ये वीडियो में मैंने आसान अल्फाज में आपको बता दिया, खुदारा इसके ऊपर अमल कीजिएगा, फ़ायदा आपका अपना है। हम लोग चूँकि मैं एक प्रोफेशनल, ये मेरा प्रोफेशन है, मैं एक फ़िटनेस ट्रेनर हूँ, ये मेरी रोज़ी रोटी है, तो मैं अपने जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स हैं या जो मेरे मतलब जिम की ट्रेनिंग है वो मैं फ्री नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी अपनी मजबूरी है। कैमरे के पीछे एक शख्स खड़ा है, उसको भी खुश रखना होता है हमने। तो इसी तरह काफ़ी सारे प्यारे हमारे टीम मेंबर्स हैं, पूरी हमारा एक सोशल मीडिया की जो है वो टीम है जो कि मेरी हेल्प करती है, और इनके बगैर आप तक ये वीडियोस नहीं पहुंच सकती। तो इस वीडियो में मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट आपसे हर एक चीज़ शेयर कर दी है। अमल करना आपका काम है। अगर आप मज़ीद जो है इसके बारे में मालूमात जानना चाहते हैं या प्रोग्राम्स के बारे में, आप हमारे ऑनलाइन प्रोग्राम में रजिस्टर भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, कोई भी रीज़न हो सकती है, अफोर्डेबिलिटी या कोई भी और रीज़न हो, तो आप इन बातों पे भी अगर अमल कर लेंगे तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आएगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखना है और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।